जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने लोकसभा चुनाव 2024 से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरे ध्यान से अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ? 18वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा या फिर 19वीं लोकसभा? तो आप सभी को बताना है 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 18वीं लोकसभा। जरूर ध्यान रखें, प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 543 सीटों के लिए चुनाव कितने फेज में हुआ? 5, 6, 7 या फिर 8? तो सही उत्तर हो जाएगा 7। कितने फेज में हुआ? तो 7 फेज में हुआ। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? 55 करोड़, 65 करोड़, 64.2 करोड़ या फिर 56.4 करोड़? तो आप सभी को बताना है भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64.2 करोड़। ध्यान रखना, प्रश्न आने वाले दिनों में निश्चित ही देखने को मिलेंगे, तो आपको एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने सीटें जीती? 250, 240, 255 या फिर 245? तो जरूर ध्यान रखना है भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने सीटें जीती? तो सही उत्तर हो जाएगा 240 सीटें। कितने सीटें? तो 240 सीटें। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है भारतीय लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में कितने सीटें जीती? आपको बताना है कि कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव में कितने सीटें जीती? 90, 99, 120 या फिर 130? तो कांग्रेस ने जीती 99 सीटें। कितनी? तो 99 सीटें जीती कांग्रेस ने। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में कितने सीटों पर चुनाव लड़े हैं? तो 2, 3, 4 या फिर 5? तो आपको बताना है राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़े हैं? तो 2 सीटों पर। कितनी सीटों पर राहुल गांधी चुनाव लड़े हैं? तो 2 सीटों पर। ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है लोकसभा में सीटों के लिहाज से यूपी की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताना है लोकसभा में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है? तो समाजवादी पार्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीट हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी को कितनी सीट मिली हैं? 37 सीट, 30 सीट, 40 सीट या फिर 45 सीट? तो आपको बताना है यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीट हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी को कितनी सीट मिली हैं? तो इसका सही उत्तर है 37 सीट। कितनी सीट? तो समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 543, 545, 546 कर दें इसको, या फिर 552? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो पहले 552 थी, लेकिन जब 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया तो अब जो है 550 सीटें अधिकतम है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। एक ऑप्शन आप 550 कर लें, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना राइट आंसर हो जाएगा 550। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 550 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो अभी तो ये हटा दिया गया, लेकिन प्रश्न अब भी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा 2, 4, 6 ये फिर 12? तो 2 थे। कितने थे? तो 2 को मनोनीत कर सकता था कौन? तो राष्ट्रपति। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत कर सकता था? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331,
अनुच्छेद 333 या फिर अनुच्छेद 335? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 331 हो जाएगा। क्या? तो अनुच्छेद 331 हो जाएगा। ध्यान रखना, वर्तमान में आप सभी को पता है कि जो एंग्लो इंडियन की सीट थी वो हटा दी गई है। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित हैं? जो है जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या फिर भाषा? तो बताना है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या फिर भाषा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या। क्या हो जाएगा? तो जनसंख्या सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस पर आधारित है? 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर या फिर 1991 की जनगणना पर? तो वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान आवंटन किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। किस पर? तो 1971 इसका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, 1971 की जनगणना पर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया? 70, 1972, 1976 या फिर 1977? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। क्या हो जाएगा? तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया? तो 1972 में किया गया। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2021, 2026, 2021 या फिर 2011? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2026 तक। कब तक? तो लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? 131, 152, 176 या फिर 194? तो सही उत्तर है 131 सीटें। कितनी? तो 131 इसका सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1947 में, 1948 में, 1952 में या फिर 1956 में? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में। कब? तो 1952 में प्रथम आम चुनाव जो है संपन्न कराए गए। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक, कोलकाता, मुंबई दक्षिण या फिर लक्षद्वीप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो चांदनी चौक। कौन सा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो चांदनी चौक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। कितना? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? तो कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कितनों के भेजता है? तो 80 को। कितने? तो लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं ये 80 सीटें हैं। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो बताना है किस राज्य का लोकसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हमने आपको बताया है कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 14, 16, 18 या फिर 20? तो झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। कितनी? तो 14 इसका राइट आंसर है। जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा?
तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत फायदा होने वाला है। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40, 50, 52 या फिर 54? तो 40 सीटें। कितनी सीटें हैं बिहार में? तो बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 40 सीटें हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 9, 11, 13 या फिर 18? तो 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने हैं? तो 11 हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए हैं? लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए हैं? तो दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या फिर लद्दाख? तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। कितनी है? तो 7 हैं। जरूर ध्यान रखें क्या होगा जाएगा सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें, लद्दाख नहीं होगा। कौन सा होगा? तो दिल्ली होगा। जरूर ध्यान रखें। कितनी सीटें हैं? तो 7। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का समानता कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष? तो 5 वर्ष होता है। कई बार हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 29 है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का 1 वर्ष हो जाएगा। कितना? तो आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेकंड लास्ट है दोस्तों। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1971, 1975, 1976 या फिर 1978। तो किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। क्या हो जाएगा? तो 1976। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक वर्ष में लोकसभा की सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कितने? तो 3 सत्र। दोस्तों 31 प्रश्न थे, तो आप लोग रट लेना। निश्चित ही यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 31 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न आते थे, कितने प्रश्न आपको याद थे। तो कमेंट करके बताएं। और PDF अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।